साबिर प्लीज पानी पी लें। ये क्या किया रिदा ने? ऐसे करता है कोई अपने बाप के साथ? सारी जिंदगी दिन रात एक करके पाला उसे मैंने, अपनी जिंदगी में हर तरह की कुर्बानियां दी उसके लिए, और उसने ही इस तरह बदला लिया उसने मुझसे। आप ही बिल्कुल ठीक कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी कि ज़ावियार तुम इसे सर पर चढ़ा रहे हो, कल को पछताओगे। मैंने आप ही की बात नहीं मानी और आज देखो कैसी क़यामत टूट पड़ी है मुझ पर। कि ज़ावियार जो होना था वो तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं हम, और हमें करना होगा। ये शादी, ये निकाह, ये नहीं चल सकता, इसे खत्म कराना होगा हमें। तुम जाओ, तुम बात करो उससे, बात करो उससे, कहो शराफत से हमारी बात मान ले, रिदा का पीछा छोड़ दे, क्योंकि अगर मैं आ गया ना उसके सामने तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज आराम से और तहम्मुल से काम लें। मैं कुछ करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अंकल से बात करती हूँ, वो ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमारी कौन सी बात सुनी और ये कौन सी हमारी बातों में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब ये है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा खुद। सावियार आप एक काम करें, आप रिदा से बात क्यों नहीं करते हैं? क्या पता वो आपकी बात मान जाए। हमरीन, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बची अब। गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश निकालनी होगी ना। आप एक काम करें, आप मुझे अलग घर में शिफ्ट कर दें, फिर कुछ दिन उसकी बातें माने और फिर प्यार से उसे कहें कि ये निकाह खत्म कर दे। क्या पता वो आपकी बात मान जाए। बहुत जिद्दी है वो, कभी नहीं मानेगी। अपनी जिद की वजह से वो यहाँ तक आई है, इससे आगे न जाने वो क्या करना चाह रही है। सावियार मुझे इसके अलावा तो कोई और सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़का रिदा से मिला कर, और मिला तो मिला, वो हमारे घर तक कैसे पहुंच गया? ये सब कुछ कैसे हो सकता? तुम जानती थी क्या? तुम्हें पता था ये सब? हाँ, कुछ हद तक तो पता था मुझे। क्या? हाँ, लेकिन मैंने उनको बहुत समझाने की, बहुत मनाने की कोशिश की। अरे वाह, क्या बात कर रही हो! मतलब तुम्हें सारे मामले की खबर थी और तुमने मुझे ही बेखबर रखा। कितने अफसोस की बात है, मैं कितना भरोसा करता था तुम पर अमरीन। मेरी कोई अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में या नहीं? सावियार मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, यकीन करें मेरी बात का। अरे तो सब अकेले क्यों कर रही थी? मुझे बताती ना, मुझसे क्यों नहीं शेयर किया ये सब? तुम्हारा जब दिल किया अकेले किसी के घर चली गई, मुझे नहीं बताया। जब दिल किया किसी को घर बुला लिया, मुझे बाखबर नहीं रखा। सावियार, अरे मुझे तो लगता है मैं खिलौना हूं तुम सबके लिए। सावियार मुझे नहीं पता था ये मामला इतना आगे तक बढ़ जाएगा। मैं आपकी मदद करना चाहती थी, आपको मुसीबत में नहीं देख सकती। अरे मदद करना चाहती थी तो मुझे बताती ना, मुझसे छुपाया क्यों सब कुछ तुमने? तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग जब जैसे चाहोगे वैसे करते रहोगे और मुझे हैरान कर दोगे। मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं कहां हूं तुम दोनों की जिंदगी में? मुझे लगता है शायद कहीं भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं ना। अगर ऐसा था तो मुझे बताती ना, मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये बात इस हद तक नहीं जाएगी, मैं आपको खुद बताना चाहती थी। I'm really sorry ज़ावियार, लेकिन अब ये इस मसले का हल नहीं है। हमें हिम्मत और हौसले से इसका हल निकालना होगा, प्यार से, तहम्मुल से सोचना होगा चीजों को ना। मैं तो मर चुका हूं अंदर से। मेरी अपनी बेटी ने मुझे उस लड़के के सामने शर्मिंदा कर दिया, चुका दिया है मुझे। अब तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसके सामने जाऊं, गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगू अपनी बेटी की जिंदगी की, या फिर उसका खून कर दूं। मेरी बात सुने, हमारे पास तीसरा रास्ता है। मैं कल अंकल को बुलाती हूँ, हम उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। मैं जानती हूँ वो हमारी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे ये बताओ, वो इतनी शराफत से मान जाएंगे? हमारे पास इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है। हम मजबूर हैं, हमारी बेटी है उस घर में। मैं बात करनी पड़ेगी उनसे ज़ावियार, समझाना पड़ेगा कि ये एक मिसमैच है और वो किसी भी तरह इस निकाह को खत्म करें। समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दिमाग ही बंद हो गया। ज़ावियार प्लीज हौसले से काम लें, वो खून है आपका और वो उस घर में, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। अब देखें ना, इन सब चीजों के बावजूद भी वो आप ही के घर में। अरे वो घर से बाहर कदम निकाल कर तो देखे, उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं।
आफ्ताब यार, ऐसे नहीं, हम इस तरह मामले का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हम कल बात करते हैं ना इस बारे में, आराम से। आप जाएं कपड़े चेंज करें। ओके, मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ, ठीक है?